Alright guys, let's talk about electric vehicles. You know, that was the dream of so many Indians. Reason थे सिर्फ दो कि इसमें पेट्रोल नहीं लगता क्योंकि पेट्रोल के दामों ने लंका लगा रखी है, और दूसरी बात चलो एनवायरमेंट के लिए कुछ करें. But right now the electric vehicle is the biggest nightmare for Indians because of these viral videos. लोगों ने सोचा पैचो मैं चला रहा हूं, रोस्ट हो गया तो मतलब लिटरली रोस्ट हो जाएगा. सच्ची बात है, हो जाएगा आसोल परिवर्तन. But no, but let me tell you something honestly. There is nothing wrong with electric vehicles. सबको पता था, even manufacturers, कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भागेंगे, उसे खरीदेंगे क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और बहुत सारे रीजंस हैं. Recently, an electric scooter made by Okinawa went up in flames in the city of Vellore. तो उन्होंने जल्दी के चक्कर में डोमेस्टिक कंडीशंस को टेस्ट किए बिना बाहर से माल इंपोर्ट किया, उसे असेंबल किया और बेचना शुरू किया. That is the core problem. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक बहुत हार्ड स्टेप लिया, उनके खिलाफ बात करेंगे, लेकिन इन मैन्युफैक्चरर्स ने ये नहीं देखा कि यार बाकी की कंट्री से हम माल इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया की रोड्स इतनी खूबसूरत होती हैं, उन पर कैसे दौड़ेगी. बहुत सारा प्रॉब्लम है वो इन रोड से ही आया है. We're gonna talk about it. And now guys, let's talk about the biggest myth of electric vehicles. कि यार गर्मी बहुत पड़ रही है ना, इसलिए इनमें आग लग जाती है. इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना. You know guys, these electric vehicles are having lithium ion batteries. Okay, अब आप ही सोचो, ऐसा हो सकता है कि बहुत धूप पड़ रही है यार, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसलिए कबूम. And because of summer, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से इनमें आग लग रही है. It's not true at all. And so many electric vehicles are having modern lithium ion batteries. और जैसे उन बैटरीज में टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचता है, वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाती है. तो अगर लोग बोल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लग रही है, तो मोदी जी प्लीज क्लियर कर दो, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है. एंड व्हाई दे आर गेटिंग फायर? देयर आर 3 रीजन. नंबर 1 इज शॉर्ट सर्किटिंग. सब कुछ पैसे का चक्कर है बाबूया. ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ये पुअर क्वालिटी का सेल लगाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग की संभावनाएं बढ़ती है. सो फर्स्ट इज पुअर सेल क्वालिटी एंड सेकंड इज बैटरी पैकेजिंग डिजाइन. ये जो आप बैटरी देख रहे हो ना, इसके पैकेजिंग और डिजाइन में सेल को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता, तब आग लगने की संभावना होती है. फॉर एग्जाम्पल, वन इज एनोड एंड अनदर इज कैथोड. दोनों टर्मिनल सेपरेटेड है और प्रॉपर स्पेस है उनके बीच. इफ देयर इज एनी मैन्युफैक्चरर फॉल्ट, एनोड और कैथोड एक्सीडेंटली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए तो आग लगती है. नाउ थिंक अबाउट द रोड्स, इंडियन रोड्स. आई मीन यू नो द क्वालिटी ऑफ आवर रोड्स, मोस्ट ऑफ देम आर बम्पी. आप व्हीकल लेके जा रहे हो, वो शेक हो रही है और अच्छी गाड़ियों के स्क्रू ढीले हो जाते हैं इंडियन रोड्स पे. तो और इन्हीं बैटरीज को अगर आप इंडियन रोड्स पे चलाओगे तो दीज cells will become the ticking time bombs. मिल गए, कबूम. And now the biggest reason, overcharging. और सबसे बड़ा रीजन यही है, चाहे आपके पास कितनी अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, वो तो ना थोड़ा और ज्यादा दूर तक जाना है यार, थोड़ा और चार्ज कर ले चल पा. इसलिए be careful guys. So how we can make EVs safer for everyone? तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? एक प्रॉपर टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम हम इनबिल्ट कर सकते हैं बैटरीज में. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, पावर कट ऑफ हो जाएगा एंड एवरीवन विल बी सेफ. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज इंसिडेंसेस. 26 मार्च को पुणे में हुआ, फिर 26 मार्च को वेल्लूर में भी आग लगी, 30 मार्च को चेन्नई, 11 मार्च को नासिक. मैं आपको डेटा के साथ ये भी बताता हूं कि किस कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल थी. 26 मार्च पुणे में ओला की इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी, और 26 मार्च को वेल्लूर तमिलनाडु में ओकिनावा के इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी. चेन्नई प्योर ईवी. 11 अप्रैल नासिक जितेंद्र इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो जीतू जी नहीं. एंड आफ्टर दैट सो मेनी इंसिडेंसेस, गवर्नमेंट वाज एंग्री. सरकार को गुस्सा आ गया क्योंकि लोगों की जाने जा रही थी यार. I mean seriously. And then they started calling their EVs back. Sorry, government sources have told CNBC TV18 that all electric vehicle makers involved in recent e-scooter fires have recalled their vehicles. Steps लिए गवर्नमेंट ने. गडकरी जी का ट्वीट है. The Transport Minister Nitin Gadkari has announced a panel to look into the recent incidents of electric scooters catching fires. In the latest incident it has come up. And also CEO of नीति आयोग, उन्होंने भी कहा है सारी अपनी यूनिट्स वापस बुलाओ क्योंकि ये
डोमेस्टिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग टेस्टिफाइड नहीं है, बाहर से माल लगा के असेंबल करके बेचा है तुम लोगों ने। सो दिस इज ऑल गोइंग ऑन। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स की फट गई कि सरकार अब छोड़ेगी नहीं, तो ओकिनावा ने अपने 3000 से ज्यादा यूनिट वापस बुलाए और पियर रिव्यू ने अपने 2000 से ज्यादा। एंड दिस इंटायर थिंग वाज एक्चुअली सैड गाइस। अब आप समझो आम आदमी की जिंदगी कितनी कठिन होती है। इधर सरकार ने दाम बढ़ा रखे, पेट्रोल 120, 116, 118 हो रहा है। तो सोचा छोड़ो यार, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेते हैं, पेट्रोल के दाम बचेंगे, रात भर चार्ज करूंगा, सुबह घूमूंगा। लेकिन इधर वो मैन्युफैक्चरर खड़े थे जिनको पैसा बनाना था, उन्होंने डोमेस्टिक कंडीशन को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा और मार्केट में लॉन्च कर दी इलेक्ट्रिक व्हीकल, और अब वो फट रही है। आम आदमी की जिंदगी कितनी दुखों से भरी होती है सच्ची। बट वी वर एक्चुअली वेटिंग फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आई मीन चेक आउट दिस नंबर। अब इससे ही समझ लीजिए कि 2020 में 25,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हुए और 2021 में 1 लाख से ज्यादा। लेकिन मैन्युफैक्चरर ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, कंपटीशन में आगे रहने के चक्कर में डोमेस्टिक कंडीशंस को चेक किए बिना अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगाए और लोगों के सपने ढह गए। अब अभी आप किसी से पूछो ना कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगे, तो सबसे पहले वो ये सवाल बोलेगा, अरे भाई आग लग रही है, क्या कर रहे हो। तो गाइस, गलती इलेक्ट्रिक व्हीकल की नहीं है, उस कॉन्सेप्ट की नहीं है, उनके मैन्युफैक्चरर्स की है। तो फिलहाल तो जो है उसे काम चलाओ और गाओ।